इस प्लेन को रोकिए, ये प्लेन क्रैश कर जाएगा। अरे बच्चे, ये क्या बोल रहा है तू? मंत्री साहब, मैं सही कह रहा हूँ, इसका एक इंजन खराब है। चेक करो जल्दी, क्या ये बच्चा सही कह रहा है? अगर जल्द से जल्द इस प्लेन को नहीं रोका गया तो सब मारे जाएंगे। बेटा, अगर ऐसा है तो तुम सही कह रहे। जब कचरा बिनने वाला लड़का चिल्लाया, मंत्री जी हटो, इसका इंजन खराब है, तो सड़क पर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। लाल बत्ती पर खड़ी चमचमाती गाड़ियों की कतार में सबसे आगे थी काली शीशों वाली सरकारी कार। उसके आगे पीछे सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां थीं। सड़क के किनारे भूखे चेहरे, फटे कपड़े और धूल में लिपटे सपने बिखरे पड़े थे। उन्हीं में से था 12 साल का रघु, कंधे पर बोरी, पैरों में टूटी चप्पल और आंखों में अजीब सी चमक। मंत्री जी को पहली बार किसी ने इस तरह टोका था। ड्राइवर झुंझलाया, भाग यहां से, अंधा है क्या? सुरक्षाकर्मी आगे बढ़े, मगर मंत्री जी ने हाथ उठा दिया। रुकने दो, क्या कहा इसने? रघु ने फिर दोहराया, हटो मंत्री जी, गाड़ी आगे मत बढ़ाना, इसका इंजन खराब है, फट सकता है। हंसी की फुसफुसाहट गाड़ियों में फैल गई। किसी ने कहा कचरा बिनने वाला और ज्ञान बांट रहा है। मंत्री जी ने शीशा नीचे किया। तुझे कैसे पता? रघु ने जमीन की ओर देखा, फिर बोला, हर दिन टूटी चीजों में काम ढूंढता हूँ। आवाज, गंध, कंपन सब समझ में आ जाता है। आपकी गाड़ी अंदर से जल रही है। ड्राइवर कुछ बोलने ही वाला था कि तभी धड़ाम, कार के बोनट से धुआं निकलने लगा। अफरा तफरी मच गई। मंत्री जी को तुरंत बाहर निकाला गया। कुछ मिनट बाद पता चला, अगर गाड़ी आगे बढ़ती तो बड़ा हादसा हो सकता था। मंत्री जी रघु को ढूंढने लगे, मगर वह भीड़ में गायब हो चुका था। उस रात मंत्री जी को नींद नहीं आई। पहली बार सत्ता की सुरक्षा में दरार महसूस हुई थी, और वह दरार किसी भूखे बच्चे ने दिखाई थी। अगले दिन उन्होंने आदेश दिया, उस लड़के को ढूंढा जाए। रघु शहर की झुग्गियों में रहता था। माँ बीमार थी, पिता सालों पहले फैक्ट्री हादसे में मर चुके थे। स्कूल वह कभी गया नहीं, मगर सड़क ही उसकी पाठशाला थी। जब सरकारी लोग झुग्गी में पहुंचे तो सब डर गए। क्या गलती हो गई? रघु ने कांपते हुए पूछा। मगर उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, उसे सम्मान के साथ मंत्री जी के सामने लाया गया। क्या बनना चाहता है? मंत्री जी ने पूछा। रघु चुप रहा, फिर बोला, कुछ नहीं, बस माँ की दवा समय पर मिल जाए। मंत्री जी की आंखें झुक गईं। रघु को शहर के एक सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया गया। पहली बार उसने किताब को छुआ। अक्षर उसके लिए नए थे, मगर मशीनें उसे पहले से बुलाती थी। विज्ञान शिक्षक हैरान थे, ये लड़का बिना पढ़े इंजन की बीमारी पहचान लेता था। समय बीतता गया। रघु पढ़ता रहा, सीखता रहा। छुट्टियों में भी वह गैराज में काम करता। हाथों में ग्रीस, आंखों में भविष्य। उधर मंत्री जी चुनाव जीतते रहे, भाषण देते रहे, गरीब बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। मगर हर भाषण के बाद उन्हें रघु का चेहरा याद आता। 10 साल बाद उसी शहर में एक नई फैक्ट्री का उद्घाटन था। मंत्री जी अब और बूढ़े हो गए थे। मंच पर मुख्य अभियंता को बुलाया गया। नाम लिया गया, इंजीनियर रघुनाथ कुमार। तालियां गूंज उठी। मंत्री जी चौंक गए। मंच पर वही लड़का खड़ा था, अब आत्मविश्वास से भरा, साफ कपड़े, सीधी नजर। रघु ने भाषण में कहा, मैं आज जो हूं वह एक संयोग से हूं। अगर उस दिन मंत्री जी मेरी बात न सुनते तो शायद मैं आज भी कचरा बिन रहा होता, या शायद जिंदा भी न होता। सभा शांत थी। लेकिन सवाल यह है, रघु ने आगे कहा, इस देश में कितने रघु हैं जिनकी आवाज कभी सुनी ही नहीं जाती? मंत्री जी की आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम के बाद मंत्री जी ने रघु से हाथ मिलाया। तूने देश को बहुत कुछ दिया। रघु मुस्कुराया। नहीं मंत्री जी, देश ने मुझे मौका दिया, अब मेरी बारी है। उसी साल रघु ने झुग्गियों के बच्चों के लिए एक तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र खोला। और हर दीवार पर लिखा था, अगर कचरा बिनने वाला बच्चा सही समय पर चिल्ला दे तो सिर्फ इंजन ही नहीं, पूरा सिस्टम बच सकता है।